आज की कहानी जो है वो एक हस्बैंड वाइफ की कहानी है जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके थे और अचानक उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ और बाद में इस तरह की नौबत आ गई कि वाइफ ने अपने हस्बैंड के खिलाफ केस दर्ज करा दिया डोमेस्टिक वायलेंस और बाकी चीज़ों का। लेकिन इस पूरे शिकायत में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि उस लड़की ने अपने देवर के खिलाफ, जो हस्बैंड है उनके छोटे भाई के खिलाफ रेप का केस भी दर्ज कराया। और रेप का जो केस दर्ज कराया उसकी एक तारीख जो दी गई कि उस तारीख को रेप केस, वो एक्चुअल में 1-1.5 साल पहले की तारीख थी। खैर, इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जिस तारीख को रेप का दावा किया गया उस तारीख को दीपावली थी। पुलिस ने जांच की, टेस्टिमनी पड़ोसियों की और बाकी लोगों के बयान दर्ज किए और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ्स, लोकेशन, सीडीआर वगैरह जो कुछ भी पॉसिबल था सब कुछ हो गया और उससे ये साबित हुआ कि भाई जो ये रेप का जो दावा किया जा रहा है वो पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से झूठा है। इसके बावजूद कोर्ट में जब ये सारे सबूत प्रस्तुत किए गए तो आप जानते हैं कि जज साहब ने क्या कहा। जज साहब ने उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धमकाया, उसको चेतावनी दी कि आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की झूठ बोल रही है, अगर लड़की ने कहा है तो रेप हुआ होगा और ये जो आपका जो बयान है इसके विरुद्ध आपके डीजीपी से शिकायत की जाएगी। तो सोचिए स्थिति कितनी ख़राब है। सारे सबूत, सारे एविडेंसेस, लोगों के बयान, सब कुछ खिलाफ होने के बावजूद जज ये मानने को तैयार नहीं है कि लड़की झूठ बोल रही है और यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को धमकी दी जा रही है कि उसकी शिकायत उसके डीजीपी से, उसके सीनियर ऑफिसर से की जाएगी। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा। जो लोग सच में, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर सच में अगर किसी के लिए अपना, किसी की ज़िंदगी ख़राब होने से बचाना चाहेंगे, अपने किसी केस में सही से इन्वेस्टिगेशन करना चाहेंगे, वो भी इस तरह की धमकियों से डरकर मुझे लगता है कि पीछे हट जाएंगे। और ये लड़कियां जो इस तरह के झूठे आरोप लगाती हैं वो, उनकी हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहेगी।